ज्यादा है। कौन है बे तू? राघव, क्या कर रहा है बेटा? छोड़ 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 उसे। राघव, होश में आ। राघव, क्या कर रहा है? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? बैठकर भी तो बात हो सकती है ना। ध्रुव, तूने हमें बताया क्यों नहीं कि तू डिलीवरी बॉय की नौकरी करता है? ध्रुव, कब से चल रहे हैं? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैंने कोई काम नहीं जुर्म किया है। मेरी नजरों में जुर्म ही है। पहले उन्हीं को एक डिलीवरी बॉय की बीवी बना दिया और आज उसको सड़क छाप एक लड़ाई में शामिल किया। देखिए, वो लोग जबरदस्ती घर के अंदर घुस आए थे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तुम्हारी गलती है। आपके हिसाब से तो मैं कभी भी आपकी बहन के लायक था ही नहीं, और आज आपको एक और मौका मिल गया खुद को सही साबित करने के लिए। मेरे सामने अकड़ मत दिखाओ। मेरी बहन के लिए कोई चांद तारे तोड़ के नहीं लाया होता, बल्कि आज तुम्हारी वजह से मेरी उन्नी को सड़क छाप लोगों ने हाथ लगाया। रुक जाइए राघव, छोड़िए उसे, छोड़िए ध्रुव को। क्या कर रहे हैं आप? ये हाथापाई गुंडों पे अच्छी लगती है, आप पर नहीं। वारिस चौधरी, तुम्हें मेरा बर्ताव नजर आ रहा है, लेकिन अपने नाकारे और निकम्मे भाई के कारनामे नहीं। मेरा भाई नाकारा नहीं है, वो काम ही तो कर रहा है ना। हाँ, ये काम है, पर सूर्यवंशी खानदान से जुड़े हुए लोग ऐसे काम नहीं करते। हमारी एक इज्जत है, नाम है, और जिसकी वजह से मैं उन्नी की नजरों में शर्मिंदा हूं। ऐसे जीगी मेरी उन्नी। ऐसे सपने नहीं देखे थे मैंने उन्नी के लिए। अरे अगर इसकी हैसियत नहीं थी उसके लिए खुशियां खरीदने की, तो मुझे बता देता, मैं खरीद लाता इन लोगों के लिए खुशियां। इसकी वजह से मैं अपनी उन्नी के सामने नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। राघव, ध्रुव ने अगर कुछ गलत किया है तो वो बस इतना कि उसने ये बात हम सबसे छुपाई, और वो भी इसीलिए क्योंकि इसे आपके पैसे से खरीदी हुई खुशियां नहीं चाहिए थी उन्नति के लिए। ध्रुव को उन्नति का ख्याल है, इसलिए उसने ये नहीं सोचा कि काम छोटा है या बड़ा, बस ये सोचा कि कैसे ये पूरे घर की और उन्नति की जिम्मेदारी उठा सके। ऐसे खुश रखेगा ये उन्नी को। जानती हो, जितना भौमिक एक दिन में कमाता है ना, उतना ही तुम्हारा लायक भाई एक महीने भर भी नहीं कमा सकता, घर घर जाके डिब्बे बांटने में। आज ये उन्नी का पति तो क्या, उन्नी के साथ खड़े रहने के लायक नहीं है। अब आप अपनी हद पार कर रहे हैं। हद तो इतने पार की है, हम सब से बातें छिपा के। देखिए आप, ध्रुव उन सबसे दूर रहे। रीत, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें पता था कि ध्रुव कैसे पैसे कमा रहे हैं। फिर भी ना तुमने राघव को बताया और ना हम सबको। क्या तुम्हें ये सब पता था? मुझे भी बस आज। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। उन्नी अब इस घर में नहीं रहेगी। राघव प्लीज, राघव रुकिए। राघव बेटा, सब ठीक हो जाएगा, बस एक मौका और दे दो प्लीज। उन्नति कहीं नहीं जाएगी। हाथ छोड़ो उन्नति का। मैंने कहा हाथ छोड़ो उन्नति का। उन्हीं गाड़ी में बैठो। अगर मैं अभी चली गई तो मैंने आज तक ध्रुव को पाने के लिए जो किया है, जो सहा है, सब बेकार हो जाएगा। उन्हीं मैंने कहा गाड़ी में बैठो। भैया मैं यही रहूंगी, मैं आपके साथ नहीं रह सकती।
मैं यही ध्रुव के साथ ही रहूंगी। तो अपने भैया को मना नहीं कर सकती उन्हें। उन्हें तुझे किसी दबाव में आने की जरूरत नहीं है। तो कोई मामूली लड़की नहीं है, तू मेरी बहन है, राघव सूर्यवंशी की बहन। मैं तेरा ख्याल रखूंगा। ये इंसान तुझे कोई खुशी नहीं दे सकता। तू चल मेरे साथ। भैया, अब यही घर है मेरा। ध्रुव के पास आज पैसे कम है तो क्या हुआ, मैं अपनी खुशियां, अपने सपने सब कम कर दूंगी, लेकिन मैं यही रहूंगी। क्या किया तूने मेरी उन्नी के साथ? डराया है? कोई धमकी दी है? ना मेरी उन्नी तेरे जैसे इंसान के साथ कभी रहना पसंद नहीं करेगी। बोल क्या किया है? राघव, ये कोई डर या धमकी नहीं है, प्यार है जो पति पत्नी के बीच में होना चाहिए। प्यार? अपनी आंखें खोलिए और देखिए राघव कि दो लोग एक दूसरे से इतना प्यार कर सकते हैं कि वो एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांट सके। प्यार? यार माय फोन! तुम मेरे और उन्नी के बीच में मत आओ। भैया, ध्रुव की कोई गलती नहीं है। मुझे पहले से ही पता था वो एक डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप भौजी से पूछ लीजिए, उनको भी पहले से पता था। वो जी उन्नी क्या कह रहे हैं? वही जो सच है। ये सच की तुझसे इसी गुस्से की उम्मीद थी, इसीलिए बचपन से उन्नति जो बात तुझसे नहीं कह पाती मुझे आकर बताती है। तू जानता है बेटा, जब से मुझे ये बात पता चली है ना, मैं चैन से सो नहीं पाई हूँ। मैं तो इसी उधेड़-बुन में थी कि तुझे कैसे बताऊं, और इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाती इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। और सच कहूं तो ध्रुव डिलीवरी बॉय की नौकरी कर रहा है, ये सुनकर मुझे कोई बहुत बड़ा झटका नहीं लगा, क्योंकि बेटा तूने खुद अपने हाथों से अपनी राजकुमारी जैसी बहन की शादी अपनी हैसियत से नीचे इस मामूली परिवार में की है। तो तू क्या ध्रुव से कलेक्टरी करने की उम्मीद कर रहा था, या फिर तुझे ये लगा कि रातों रात ये लड़का तेरे जैसा अमीर बिजनेसमैन बन जाएगा? ये इतना आसान नहीं है, और हर किसी के बस की बात भी तो नहीं है बेटा। क्योंकि भैया ये सब लोग ध्रुव पर बहुत प्रेशर डालते हैं, बात बात पर रीत भाभी से कंपेयर करते हैं और हमेशा छोटा दिखाते हैं। ये क्या बोल रही हो नथी? ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, और ये बात हम में से कोई भी नहीं मानेगा, ध्रुव भी नहीं। रहने दीजिए मम्मी जी, माना कि मैं एक बड़े घर से आई हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मुझ में दिमाग कम है। मैं देखती रहती हूँ कैसे मेरे ध्रुव को नीचा दिखाते रहते हो, छोटा दिखाते रहते हो। इन्होंने मजबूर करा है मेरे ध्रुव को एक डिलीवरी बॉय की जॉब करने के लिए। उन्नति, अपना कहा हुआ एक एक शब्द वापस लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से ऐसे बात करने की? उन्नति मेरी भी कुछ लगती है राघव, और अगर ये कुछ गलत कह रही है तो मेरा पूरा हक है कि मैं इसे ठीक करूं। नहीं, तुम्हें कोई हक नहीं है
उसे ये बताने का कि वो क्या बोले और क्या सोचे। हाँ दीदू, ये तो बस इन बड़े लोगों का ही जन्मसिद्ध अधिकार है। ध्रुव, तो सबसे दूर रहे। वाह रीत चौधरी, पहले उसे खुद बढ़ावा दो, बाद में उसे ही दूर रहने को कहो। और आप कब मेरी दीदू को लेकर अपना नजरिया बदलेंगे? ध्रुव, तुम मेरे भैया से इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो। उन्नति, मैं तुम्हें भी यही कहूंगी कि इन सब से दूर रहो और आप समझने की कोशिश कीजिए। चाचा जी के साथ साथ ध्रुव पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस घर को चलाने की, तो उसका काम करना जरूरी है, फिर चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो। तो मुझे कहता, मैं देता इसे काम। मुझे आपकी दया और भीख नहीं चाहिए। क्यों? मुझसे काम लेने में क्या दिक्कत है? और एक बात सब कान खोल के सुन लो, मेरे लिए सबसे जरूरी मेरी बहन की खुशियां हैं और उसके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। और आप भी एक बात समझ लीजिए, उन्नति की खुशियों की जिम्मेदारी आपसे पहले मेरी है। अरे बस करो, बस करो सब। क्या आज के दिन के लिए तुम लोगों ने शादी की थी? जो भी है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राघव सूर्यवंशी की बहन एक डिलीवरी बॉय की बीवी बनकर नहीं रहेगी। भैया, अगर वो चाहे तो भी नहीं। तुम अपनी डिलीवरी बॉय की जॉब छोड़ोगे और मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दूंगा। उसके बाद तुम्हें काम पे आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ, लेकिन ये डिलीवरी बॉय का किस्सा यही खत्म। मैं आपकी नौकरी को एक बार फिर से ठोकर मारता हूं। और वैसे भी मुझ जैसे नकारा और आवारा लड़के को नौकरी देके अब क्यों अपनी कंपनी का नाम खराब करना चाहते हो? एक मिनट ध्रुव बेटा, माफ करना, तुम्हारी जो हैसियत है उसमें इतनी बड़ी अकड़ शोभा नहीं देती। कोई बात नहीं बुआ जी, ये सरदर्दी अब हमारी नहीं है, ये सरदर्दी है अब रीत की। मैंने शादी से पहले सारी शर्तें पहले ही साफ साफ बता दी थी। क्यों मेरी गारंटी वाली दीदी? अपने भाई के सर में अकड़ की जगह थोड़ी अकल डालो। क्या हुआ माँ? आज उस सर फिरी उन्नति ने जो किया है ना, उसके लिए मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। एक बार और सोच लो माँ, राघव की लाडली बहन है उन्नति। वो कहीं की भी महारानी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जो उसने किया है उसके लिए उसे कोई माफी नहीं मिलेगी। हाँ बुआ जी। वाह बिटिया रानी, अपने ध्रुव को बचाने के लिए तूने मुझे ही बस के नीचे धकेल दिया। मैं जो कुछ भी कर रही थी तेरे लिए कर रही थी ना। बुआ जी, आवाज नीचे, क्योंकि अगर मेरी आवाज ऊंची होगी तो आपका अपमान हो जाएगा। मैंने जो किया वो इसलिए क्योंकि अब रीत भाभी की जिंदगी मुश्किल करने के लिए मेरे और ध्रुव की शादी की बलि चढ़ा रहे थे, और जो आपने किया उस वजह से राघव भैया मेरे और ध्रुव का रिश्ता तोड़ने वाले थे। तो इससे आप मेरी एक वार्निंग समझिए बुआ जी, कि आज के बाद मेरे और ध्रुव के बीच में आप कोई प्रॉब्लम्स खड़ी नहीं करेंगी, क्योंकि आप एक बात भूल रही हैं, मुझे आपके बारे में वो सब पता है जो और किसी को नहीं पता। तू समझते क्या है? माँ? तू क्यों नहीं समझती बिटिया? हैं? मुझे ब्लैकमेल करने की बजाय तू अपने बड़े मकसद पर ध्यान देना। अच्छा बता, तुझे ध्रुव को रीत से दूर नहीं करना, तुझे रीत रिपोर्टर को सूर्यवंशी मेंशन से बाहर नहीं निकालना। ये बात भूल कि रीत उस घर में तेरी खुशियों की गारंटी बनकर आई है, और
तू तो अपने भैया राघव को अच्छी तरह से जानती है। वो सिर्फ नाम का नहीं, कर्म से भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो कुछ गलत नहीं करेगा। अरे मैंने जो रीत पर कीचड़ उछाला है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू मुझे भी उस कीचड़ में धकेल देगी। ये सोच कि तू कैसे रीत का भूत ध्रुव के सर से उतारेगी। अपने बड़े मकसद के बारे में सोच बिटिया, अक्ल लगा। समझ में आई बात? जी समझ गई बुआ जी। क्या समझ गई उन्नति? वाह वाह वाह, उन्नति नाम की भुदकती चिड़िया के क्या पर काटे हैं आपने, वो भी अपनी जुबान से। आपने उसे बता दिया कि इस घर में बॉस कौन है। क्या समझ गई उन्नति? सच कहूँ तो मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो बस बुआ जी का फोन। आप हंस क्यों नहीं है? तुम डरो मत उन्नति, ये ना दीदू का पुराना और बहुत ही बेकार सा तरीका है सामने वाले का मूड ठीक करने का। उन्नति, आज गुस्से में जिसने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं तुमसे सॉरी कहने आई। तुम्हें यहाँ राघव को कुछ भी गलत कहने का हमारा कोई इरादा नहीं था। तुम जानती हो ना हम सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। आई एम सॉरी उन्नति। मैंने भी जो कहा उसके लिए आई एम आल्सो वेरी सॉरी। पर मम्मी जी तो बहुत नाराज होंगे ना मुझसे? बिल्कुल नहीं। अगर मम्मी किसी से नाराज है तो वो है। हाँ हाँ दीदू, सॉरी बोलता हूँ मम्मी को। गुड। थैंक यू सो मच उन्नति, मेरा साथ देने के लिए। मुझे लगा था कि आज तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, पर तुम नहीं गई। ऐसा कभी सोचना भी मत कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इससे पूछो ये अपनी डिलीवरी बॉय की नौकरी कैसे करता है? इन्होंने ही मजबूर करा है मेरे ध्रुव को एक डिलीवरी बॉय की जॉब करने के लिए। सॉरी मम्मी। तो मुझे तकलीफ इस बात की नहीं है कि तू ऐसी नौकरी करता था। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि जिस तरह रीत मुझसे अपनी सारी परेशानी छुपाती थी, तू भी। मुझे पता ना मैंने कब मजबूर किया तुम दोनों की कि तुम दोनों ऊंचाई पे उड़ो आसमान में, और जब पैर जमीन पे रखते हो तो अपनी माँ से छुपाओ। नहीं मम्मी, आप ऐसा प्लीज मत बोलिए। आप तो सबसे आखिरी इंसान होंगे जो हमें ऐसा बोलने पर मजबूर करेंगे। ताई जी, और हाँ, मुझे है प्रॉब्लम ध्रुव के ये डिलीवरी बॉय वाली जॉब से। खैर चलो, अंत भला तो सब भला। राघव ने ध्रुव को एक शानदार नौकरी ऑफर की है। देखिए, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर से कह रहा हूँ, मैं उन्नति के भाई के यहाँ जॉब नहीं करूंगा। पर क्यों ध्रुव? मुझे लगा कि तूने बाहर गर्दन ऊंची रखने के लिए ये सब बोल दिया होगा, लेकिन ये सब नहीं चाची, ध्रुव वो बात कभी नहीं करता जो उसका दिल नहीं कहता। पर एक बार इसका गुस्सा ठंडा हो जाए फिर इस बारे में जरूर सोचेगा, है ना ध्रुव? तू क्या कहना चाहती थी? तू मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ ध्रुव कि एक बार राघव के नजरिए को भी समझने की कोशिश कर। क्या तू सच में इस समय उनका साथ दे रही है? एक बात मैं आप सबको क्लियर कर दूं कि मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगा। ध्रुव प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन। क्या सुन? पर एक मिनट, तू कब से उन अमीरजादों की भाषा बोलने लगी थी? तू देखा नहीं कैसा बर्ताव कर रहे थे मेरे साथ, कैसे शब्द यूज किए उन्होंने मेरे लिए?
कौन होते हैं मुझे बताने वाले? मैं क्या करूं क्या नहीं करूं? देख ध्रुव, राघव सिर्फ अभी एक भाई बनकर सोच रहा है और कोई भी भाई अपनी बहन के लिए यही चाहेगा। वो भी गलत नहीं है ध्रुव। गलत तो मैं था दीदू। मुझे लगा कि मेरी दीदू मुझे समझेगी, मेरा साथ देगी हमेशा, पर नहीं। ध्रुव मैं समझती हूँ तुझे। ध्रुव मेरी बात सुन। ध्रुव 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 दरवाजा खोल, एक बार मेरी बात तो सुन ले। तुम्हें इस बार मेरा साथ देना पड़ेगा और अपने जिद्दी भाई को समझाना पड़ेगा कि उसे ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। आपने ध्रुव को जो भी शब्द कहे वो आपको नहीं कहने चाहिए थे। उससे उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंची है राघव। मैं कोशिश कर रही हूँ उसे समझाने की, पर आपको भी उसे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ये सोचने के लिए कि उसे आखिर करना क्या है। अपने भाई को समझाओ कि उसे नाम बनाना है, इज्जत कमानी है तो डिलीवरी बॉय की जॉब छोड़नी पड़ेगी। तुम एक बार दिखा चुके हो कि तुम उसकी तरफ मुझसे ये बात छिपा के कि वो एक डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहे हैं। फिर भी मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। उसे कहो कि ये जॉब छोड़े और मेरी दी हुई जॉब एक्सेप्ट करे, वरना क्या? वरना अगर उसे मैं जॉब दे सकता हूँ तो उसे जॉब से निकलवा भी सकता हूँ। और राघव सूर्यवंशी जो कहता है वो करके दिखाता है।